नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अचानक से बाजार में एक शार्प फॉल आते हुए दिख रहा है आपको और रिकवरी भी स्टार्ट हो चुकी है। पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा करंटली मार्केट्स का। निफ्टी आज 20,849 का हाई लगाने के बाद ऊपर से काफी हैवी टूटा। लगभग मोर देन 100 पॉइंट्स की गिरावट आपको टॉप से देखने को मिली इंट्राडे बेसिस पे बात करूं। और इस बीच में निफ्टी ने जो लो लगाया वो 20,730 के समथिंग का लगाया, यानी कि ऊपर से 110 पॉइंट्स की गिरावट। और अभी 20,770 यानी कि 110 पॉइंट गिरने के बाद 70 पॉइंट रिकवर भी हो गया है। दूसरी बात, बैंक निफ्टी जो लीडरशिप ले रहा था आज उसने आपके लिए ऊपर में हाई लगाया 47,240 के समथिंग का, एंड उसके बाद से जो गिरावट आई उसमें लो लगाया है 46,758 का, यानी कि बैंक निफ्टी 500 पॉइंट तक ऊपर से करेक्ट हुआ एंड उसके बाद दोबारा रिक्लेम कर रहा है अपने ऊपर के हाईज। अभी 46,930 है। दैट मींस नीचे से 200 पॉइंट्स दोबारा रिकवर। तो ये वॉलेटिलिटी अब बर्दाश्त करना ट्रेडर्स के लिए मुश्किल है। तेजी वालों का स्टॉप लॉस कटा और मंदी वालों को भी लॉस होने लगा है। तो अब यहां से आपको बहुत ही समझदारी के साथ ट्रेड करना है। निवेशक क्या करें ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या तेजी खत्म, क्या प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर ये मौका है गिरावट में लेने का। देखिए, गिरावट में लेने की बात करें तो 100 पॉइंट गिरना निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और बैंक निफ्टी के लिए ऊपर से अगर 300 पॉइंट अभी नीचे है तो वो कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। तो ये तो अभी कहना नहीं चाहिए कि गिरावट में लेने का मौका है। अभी गिरावट हुई नहीं है, एक्चुअली में ये वॉलेटिलिटी है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे निवेशकों की पोर्टफोलियो लाल निशान में पलट गई है। उसके पीछे का कारण बताता हूं, जरा नजर डालिए मिड कैप इंडेक्स पे। 0.3% लाल निशान में फिसल गया है, यानी 1/3% नेगेटिव हो गया है। ऊपर से तो छोड़ दो, केवल लाल निशान की बात कर रहा हूं मैं। 0.3% लाल है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.36% लाल है, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में पिटाई पड़ी है बढ़िया वाली, जिसकी वजह से एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो पूरा हिल गया है। 805 शेयर्स अब पॉजिटिव रह गए हैं और सामने 1220 शेयर्स नेगेटिव हो गए हैं। एनएससी पे बात करूं मैं अगर तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट ये, आप अपने आप को जितना जल्दी हो सकता है समझा लो कि समय लार्ज कैप का आ गया है। समय मिड कैप स्मॉल कैप का अभी कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, साइडवेज हो सकते हैं, कंसोलिडेट में जा सकते हैं, लेकिन फ्रेश कैपिटल अब ये वो समय नहीं है जहां आप चुनिंदा स्मॉल कैप या मिड कैप जो भागे ही जा रहे थे, आपका हर लेवल से पैसा बना रहे थे, उनमें पैसा लगाने का नहीं है अब ये समय। अब ये समय है दिग्गज कंपनियों में पैसा लगाने का, क्योंकि निफ्टी स्टिल पॉजिटिव है, आधे % के समथिंग हरे निशान में है। ऊपर से गिरा है नो डाउट, लेकिन अभी भी यहीं से लीडरशिप आ रही है। निफ्टी के अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस 8% ऊपर है। निफ्टी में एमएनएम, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक 2% स्टिल ऊपर है। गिरावट आईटी में आई है आज, जो हम सभी को पता था। मार्केट में डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। मार्केट में वॉलेटिलिटी होना लाजमी है और वो होते हुए दिख रही है। अमेरिका का बाजार कल आपके लिए गिरकर ही बंद हुआ है। नेस्डैक 1% से ज्यादा टूटा है, जिसकी वजह से आईटी में प्रॉब्लम है। वहीं डाउ जोन्स एक समय में 125 पॉइंट 200 पॉइंट टूट रहा था, वो केवल 40 पॉइंट गिरकर बंद हुआ, तो ये अच्छी बात है। अगर डाउ फ्यूचर को चेक करेंगे तो अभी भी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, जो कि नेगेटिव है। और अपना भारतीय बाजार आप देख ही रहे हो कल किस रफ्तार से भागा, और आज भी आप देख सकते हो कि किस रफ्तार से चल रहा है। बैंक निफ्टी आपके लिए 700-800 पॉइंट की रैली आज भी देता हुआ दिखा है, ऊपर से अब नीचे आ गया हल्का फुल्का 400 पॉइंट, 470 पॉइंट अभी भी ऊपर है। निफ्टी ऊपर में 150-200 पॉइंट्स की तेजी आज भी थी, अभी भी 80 पॉइंट ऊपर है। सेंसेक्स अभी भी 250 पॉइंट ऊपर है। तो बाजार में दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके लिए आती हुई दिख रही है केवल मिड कैप और स्मॉल कैप में। इस बीच में इंडिया का ग्लोबल पीएमआई सर्विस एक्चुअल डाटा जो आया है वो हल्का कमजोर आया है, लगभग 56.9 पे आया है 58.4 के मुकाबले। तो ये डेटा थोड़ा सा कमजोर आता हुआ दिख रहा है, बाकी तो कुछ नेगेटिव है नहीं। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल, एनर्जी, बैंक लीड कर रहे हैं। गिरावट को लीड मीडिया, आईटी, रियलिटी कर रहा है। आपको मैं फिर कहना चाहूंगा मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्का सावधान रहने के लिए कहूंगा, क्योंकि इनके वैल्यूएशन ऑलरेडी महंगे हो गए हैं। आपके साथ हम तो कंटिन्यू ये शेयर कर ही रहे हैं, बट ये शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो एक अलग बात है। आपका फ्रेश कैपिटल दिग्गजों में जाना चाहिए, वैल्यूएशंस को देखते हुए जाना चाहिए और लंबे समय के लिए जाना चाहिए। और जब आप मार्केट को इतने हाई पे ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लंबे समय का ही सोचना है। आपको ट्रेडिंग वगैरह का सोचना ही नहीं है, और सोच भी रहे हो तो एक प्रॉपर एसएल के साथ सोचो। बाजार एक गैप छोड़ के आया, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, और वो गैप जरूर फिल होगा, या तो आज होगा या कल होगा या 5 दिन बाद होगा या 10 दिन बाद होगा, बट गैप वो फिल जरूर होगा। और गैप है वो
20,267 यानी राउंड फिगर में 20,300 का 20,300, 20,300 से 20,600, ये 300 पॉइंट्स का गैप जो है ये फिल करेगा, बाजार नीचे आएगा, वो श्योर है, उसमें कुछ दो राय है ही नहीं। बट वो आज आ जाएगा कल आएगा वो नहीं कह सकते, वो कब आएगा हमें आपको नहीं पता, पता होता तो हमसे बड़ा पैसे वालों कौन होता, तो वो पता नहीं है किसी को भी, उसके लिए प्ले नहीं करना है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि बाजार आपको गिरावट जरूर दिखाएगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है तो अभी लगा लो थोड़ा बहुत, और बड़ा पैसा बचा के जरूर रखना कि गिरावट में मैं ले सकूं। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।